ने अपने समृद्ध इतिहास, प्रचुर मात्रा में सोने, मसालों और कपड़े के कारण दुनिया को मोहित किया है। विदेशियों द्वारा विदेशी रहस्यों की भूमि के रूप में वर्णन का उल्लेख नहीं है। इसके मिथक और विश्वास अक्सर मूर्त रूपों को जन्म देते हुए ओवरलैप करते हैं। भारतीय संस्कृति को इतना मोहक बनाता है प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य। मंदिर समय के कहर से बच गया है। यह भक्ति के चमत्कारों के लिए एक विस्मयकारी वसीयतनामा के रूप में राजनीतिक विद्रोह और प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से खड़ा था। जब इसकी उत्पत्ति और इसके शानदार धन के स्रोत की बात आती है तो यह रहस्यों में लिपटा होता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है जो 3 सदियों से मौजूद है। यह मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मलयालम में इसका अर्थ है भगवान अनंत का शहर या मंदिर के प्रमुख देवता महाविष्णु। वर्तमान अस्थायी संरचना 16वीं शताब्दी की मानी जाती है। हालांकि कई प्राचीन ग्रंथ इसे संगम साहित्य, भगवत पुराण और महाभारत के टुकड़ों के रूप में संदर्भित करते हैं। इन ग्रंथों के अंशों से पता चलता है कि मंदिर तब भी रहस्य में डूबा हुआ था। इसके अलावा यह कल्पना से परे अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था। उस समय के एक महान कवि ने अपने गीतों में दावा किया कि इसकी दीवारें ठोस सोने से बनी हैं। यह वैष्णवों के लिए पूजा के प्रमुख केंद्रों में से एक है। हिंदू धर्म में संप्रदाय जो विष्णु को सर्वोच्च भगवान मानता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास हमें इसकी उत्पत्ति के बारे में बताता है कि अनंतपुरम मंदिर के पास रहने वाले एक ऋषि ने भगवान विष्णु से बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना की। विष्णु एक शरारती लड़के की आड़ में उनसे मिलने गए, जिन्होंने ऋषि की मूर्ति को अपवित्र कर दिया था। क्रोधित होकर ऋषि ने बालक को भगा दिया। अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो तपस्या से बढ़ी थी, वह समझ गया कि वह लड़का स्वयं भगवान था और उसने क्षमा मांगी। विष्णु ने उसे अनाथावन के जंगलों में आने की आज्ञा दी। आदेश का पालन करते हुए ऋषि वहां पहुंचे। भगवान विष्णु की एक महान मूर्ति के रूप में उनके आकाशीय हूड वाले नाग आदि शेष नाग पर झुके हुए थे। राज परिवार ने ऋषि के निर्देशन में उसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया था। एक अन्य किंवदंती में कहा गया है कि विष्णु के अवतार परशुराम ने मूर्ति को पवित्र किया। मंदिर का केरल के राजनीतिक इतिहास से भी गहरा संबंध है। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही घराने के सिंहासन पर अनिजाम त्रिउलम के चढ़ने के बाद नए राजा के आदेश के तहत मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। इसके तुरंत बाद अनिज्म त्रिउलम ने प्रतीकात्मक रूप से भगवान पद्मनाभ स्वामी को सिंहासन सौंप दिया, यह घोषणा करते हुए कि वह और उनका परिवार केवल कार्यवाहक और जागीरदार होंगे। अपनी उत्कट भक्ति में उन्होंने यह भी तय किया कि शाही परिवार के सदस्यों के नाम भगवान पद्मनाभ स्वामी के सेवक की उपाधि से पहले रखे जाएंगे। मंदिर की वास्तुकला। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है। मंदिर की वास्तुकला स्वदेशी केरल और द्रविड़ शैलियों के लिए अद्वितीय है। गर्भगृह या आंतरिक गर्भगृह के अंदर भगवान पद्मनाभ की एक मूर्ति उनके 8 सिरों वाले आकाशीय नाग आदि शेष नाग पर विराजमान है। पवित्र त्रिमूर्ति के रचनाकारों में से एक भगवान ब्रह्मा भगवान की नाभि के माध्यम से कमल से निकलते हैं। वह अपनी पत्नी लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, जिसे श्री देवी भी कहा जाता है, और पृथ्वी की देवी से घिरा हुआ है।
मूर्ति को साफ रखने के लिए उस पर आयुर्वेदिक लेप लगाया जाता है। दैवीय शस्त्र धारण करने वाली अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी वहां स्थापित है। मंदिर परिसर में एक और मंदिर भी है जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर त्रिवंडी से पहले का है, जो अर्जुन के दिव्य सारथी पार्थसारथी को समर्पित है। राम, सीता, गणेश और हनुमान को समर्पित मंदिर भी परिसर के भीतर पाए जाते हैं। रुचि के लिए एक अन्य विशेषता घंटाघर है। इसे मिथेन मणि भी कहा जाता है। त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान के आक्रमण के सफल प्रतिरोध का जश्न मनाने के लिए 1840 के दशक से क्लॉक टावर का निर्माण किया गया था। घड़ी पॉलिश महोगनी से बनी है और इसमें एक विचित्र आकर्षण है। मंदिर की तिजोरी और विश्व के खजाने। मंदिर की चारों ओर साजिश का स्रोत इसकी भूमिगत तहखाना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मंदिर के नीचे 6 तहखाने हैं जिन्हें AF नाम दिया गया है। दूसरे को छोड़कर सभी तिजोरियों को सामग्री की सूची बनाने के लिए खोल दिया गया है। इन्वेंट्री से निपटने वाली टीम के सदस्य भीतर की शानदार भव्यता से चकित थे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर सोना धन का एक विशाल स्वर्ग है। देवता की 3.5 फीट की शुद्ध सोने की मूर्ति थी जो निर्दोष झिलमिलाते रत्नों से जड़ी हुई थी। असंभव आकार और चमक के पन्ने के साथ सेट एक शुद्ध सोने का नारियल का खोल भी खोजा गया था। रोमन सोने के सिक्कों के साथ नेपोलियन युग के कई सिक्के मिले। यह पिछले शताब्दियों में व्यापार की व्यवस्था को इंगित करता है। अन्य रिपोर्टों में 18 फीट लंबे देवता के लिए बने सोने के सिंहासन का भी उल्लेख है। हजारों सोने की कुर्सियां, मानिक और पन्ना के साथ लगभग 1200 मोटी सोने की जंजीरें विस्मय के कुछ स्रोत हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि स्मारकीय वस्तुओं का मूल्य लगभग 1.2 लाख करोड़ या 1.2 ट्रिलियन के करीब है। यहाँ तक कि प्राचीन मूल्य को ध्यान में रखे बिना माना जाता है कि कई अन्य साम्राज्यों जैसे चेरा, पांड्य, पल्लव और चोल जैसे विभिन्न साम्राज्यों द्वारा देवता को दान के रूप में कीमती सामान जमा किया गया था। सरकार ने इन्वेंट्री के बाद तिजोरियों को फिर से सील करने का आदेश दिया है। यहाँ तक कि नीलवर तिजोरी की अप्रकाशित सामग्री पर विचार किए बिना खजाने का मूल्य ब्रिटिश ताज के गहनों और मुगल साम्राज्य की संपूर्ण GDP से अधिक है। इस प्रकार पद्मनाभ स्वामी मंदिर रहस्य का उत्तर तिजोरी B के अपवाद के पीछे है, जिसे अभी तक नहीं सुलझाया गया है। मंदिर का रहस्य। पद्मनाभ मंदिर का सीलबंद दरवाज़ा, जिसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर वॉल्ट B के नाम से भी जाना जाता है, आज तक एक रहस्य बना हुआ है। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि इसे 1880 के दशक के बाद से कभी नहीं खोला गया। नीलवरा तिजोरी के बारे में कई मिथक और किंवदंतियों सामने आई है। दरवाजे पर सांपों की नक्काशी ने लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि सांप भगवान सभी मानव घुसपैठ के खिलाफ खजाने की रक्षा करते हैं। एक अन्य किंवदंती कहती है कि लगभग 1 सदी पहले अकाल के दौरान लोगों ने तिजोरी खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जब भीतर से पानी के बहने की आवाज़ आई तो वे रुक गए। जल्दी एक कहानी सामने आई कि अगर तिजोरी खोली गई तो शहर में बाढ़ आ जाएगी। यह भी कहा जाता है कि जब परशुराम ने मूर्ति का अभिषेक किया तो कुछ पवित्र पुरुष उनके पास आए और उनसे उन्हें रहने के लिए एक जगह देने के लिए कहा जहां वे शांति से देवता की पूजा कर सकें।
उसने उनके लिए इस तिजोरी का निर्माण किया और माना जाता है कि वे दिव्य प्राणी थे जिनके बारे में माना जाता है कि अभी भी वे वहाँ है। इसे आप अपना मिशन बना लिया है कि ताकि खजाने को मानवीय इच्छा के लालची स्वभाव से बचाया जा सके। ऐसी अफवाहें हैं कि सरकार को 2 और तिजोरियां मिली हैं जिन्हें खोला जाना बाकी है। जिज्ञासु साहसी लोगों के लिए यह मंदिर वास्तव में एक रहस्य है और विश्वासियों के लिए आस्था का चमत्कार है।